आपने केमिस्ट्री में पूरे साल पढ़ाई की हो या नहीं, लेकिन आपने इस 2 डे प्लान को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको केमिस्ट्री में स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता। मैंने सोचा कि पूरे बोर्ड एग्जाम में वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन आप लोगों की पिछली वीडियो में कमेंट के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप में से 97% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉपी और पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए। हमारे पास सिर्फ 2 डे है तो हमें मोस्ट वेटेज टॉपिक्स को पहले कवर करना है, लेकिन चिंता मत करें, मेरे पास एक हैक है जिससे आप लगभग सारे चैप्टर्स मात्र 2 दिन में कवर कर लोगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। हम डे 1 को 3 सेशन में डिवाइड करेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग सेशन। कोशिश करिए आप सुबह जल्दी उठ जाइए ताकि आपको ज्यादा समय मिल सके। मॉर्निंग सेशन में हमें फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स को करना है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन। कैसे करना है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले चले जाइए चैट जीपीटी पे। अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए। चैट जीपीटी में जाके सर्च करिए क्लास 12 केमिस्ट्री और जो भी चैप्टर नेम है जैसे केमिकल काइनेटिक्स फुल कॉन्सेप्ट, आप देखोगे कि ये बिल्कुल अच्छे ढंग से शॉर्ट फॉर्म में पूरा कॉन्सेप्ट दे देगा। आप इसे अच्छे से पढ़िए और पॉइंट्स को नोट करते जाइए। नोट्स करने के बाद आप इसे अपने ब्रेन में ऐसे रिमाइंड करिए जैसे आप किसी को समझा रहे हो। ऐसे ही तीनों चैप्टर्स को आपको चैट जीपीटी से आसान लैंग्वेज में समझकर आपके काफी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको यूट्यूब में जाना है जहां भारत पंचाल सर ने सिर्फ 15 मिनट में केमिस्ट्री के चैप्टर का अच्छी तरह से रिवीजन कराया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैट जीपीटी प्लस भारत पंचाल सर की प्लेलिस्ट से आपके सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ बच जाए तो मुझे कमेंट करिए। आफ्टरनून सेशन में हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स को करना है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे भी आप चैट जीपीटी और भारत पंचाल सर की प्लेलिस्ट से करेंगे। और ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको रिवाइज ऐसे करना है जैसे आप किसी को समझा रहे हो। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे अपने पास बिठा लीजिए और तेज तेज बोलकर उसे ऐसे बताइए जैसे आप उसे समझा रहे हो। इवनिंग सेशन में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी 3 चैप्टर्स को करना है, एल्डिहाइड्स, केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, फेनोल्स एंड एथर्स और बायोमोलिक्यूल्स। इसे भी आप वैसे ही कर लेंगे। तीनों सेशन पूरा कर लेने के बाद आपने जो आज चैप्टर्स और टॉपिक्स पढ़ा है उसे आप टोटली एक बार में रिवाइज करेंगे। जो आपने चैट जीपीटी से शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या आप चाहे तो भारत पंचाल सर की वीडियोस फिर से आप देख सकते हैं। वीडियो एवरेज 15 मिनट का है तो 9 चैप्टर्स में आपको लगभग 135 मिनट लगेंगे। ये करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाए और आपका मन हो कुछ और पढ़ने का तो आप इन चैप्टर्स को कर सकते हैं। मैंने इनमें से जिसमें स्टार मार्क किया है उनको आप कम से कम कर लीजिए, फिर आपकी मर्जी, आपका मन हो तो और करिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जिसे मैंने स्टार मार्क किया है उसे आप जरूर कर लीजिए। डे 2 में आपको सुबह 5 या 6 बजे के बीच में उठ जाना है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपका एग्जाम डे 3rd डे को है। ये प्लान उसी के अकॉर्डिंग है क्योंकि अगर आपका एग्जाम 2nd डे में हुआ तो आपको टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का और प्रिपरेशन करने का, तो आप इसलिए प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। डे 2 में सुबह जल्दी उठकर आप जो आपका बेसिक काम है वो आप कर लेंगे और रेडी हो जाएंगे पढ़ने के लिए। और सारे चैप्टर जो आपने डे 1 में पढ़ा है उसको आप फिर से रिवाइज कर लेंगे। और आपको रिवाइज ऐसे करना है जैसे आप किसी को समझा रहे हो। ये बहुत जरूरी है कि किसी को समझा के ही रिवाइज करना है। इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पूरा रिविजन कर लेने के बाद मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने 10 बजे तक रिविजन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको पर चैप्टर्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन के कम से कम 7 से 10 न्यूमेरिकल्स और जो क्वेश्चन होंगे वो करना है। इसके लिए आप सैंपल पेपर या गैस पेपर का यूज कर सकते हो। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप 3 बजे तक इजिली कर लोगे। उसके बाद आपको कम से कम 3 ईयर्स के PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मॉडल पेपर जो भी आपका निकला हो जितना भी सेट उसको सॉल्व कर लेना है। इतना आप इजिली 6 से 7 बजे तक कर ही लोगे। PYQs और मॉडल पेपर कर लिया आपने, फिर आप अपने सैंपल पेपर या गैस पेपर को निकाल के एक बार 1 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन को देखते जाओगे और अपने मन में ही सॉल्व करते जाओगे। जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ आप रिवाइज कर लेना और उस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लेना। और क्लियर करने किए बिना आप अगले क्वेश्चन में नहीं जाओगे। अगर आपके पास टाइम बचे तो आपने जो भी पढ़ा है फर्स्ट डे में उसे फिर से आप रिवाइज कर लो या स्किप भी कर सकते। नेक्स्ट डे सुबह में अगर आप पैनिक नहीं हो रहे हो तो एक बार आप चैप्टर्स को फिर से रिवाइज कर सकते हो। इन 2 दिनों के बीच आप कभी भी फंसो तो मुझे कमेंट करो, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो ताकि मैं अपना जॉब छोड़कर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूं। कमेंट करिए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।